अल्लाह ने कुरान को आसान कर दिया, मुसलमानों ने कुरान को मुश्किल बना दिया। अल्लाह ने इस कुरान को आसान बनाया, मुसलमानों ने इस कुरान को मुश्किल बना दिया। अल्लाह की आसान बनाई हुई किताब को इन्होंने इतना मुश्किल बनाया, इतना मुश्किल बनाया, इतना मुश्किल बनाया कि आज जितने इख्तिलाफ मुसलमानों के दरमियान मौजूद हैं, हर इख्तिलाफ रखने वाला अपने अपने अकीदे पर कुरान की आयत पेश करता है। तवज्जो, जाके मेरी गुफ्तगू सुनिएगा, बड़ी अहम मंजिल है जो आपके सामने बयान करने जा रहा हूं। सिर्फ आपके लिए नहीं, तकरीर मुल्तान अज़ादारी पे लाइव जा रही है, पूरी दुनिया में लोग देख रहे होंगे। वहां वहां तक पैगाम पहुंचाने के लिए जहां जहां तक लोग देख रहे हैं, उसने कुरान को आसान बनाया, मुसलमानों ने इस कुरान को मुश्किल बनाया। और इतना मुश्किल बनाया कि आज मुसलमानों में 73 फिरके हैं या 7300 फिरके हैं, वो सारे के सारे अपने अपने अकीदे पर कुरान से दलील पेश करते हैं। जो बंदा जो मानता है अपने मानने पर कुरान से आयत पेश करता है। मसलन, और मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अकायद के मामले में तौहीद से लेकर कयामत तक मुसलमानों में इख्तिलाफ है। अमल के मामले में नमाज से लेकर तवल्ला और तबर्रा तक मुसलमानों में इख्तिलाफ है। वो इख्तिलाफ कैसा है? मसलन, अगर मैं तौहीद की बात करूं तो तौहीद पर ईमान सबका है, सब अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मानने में फर्क है। तवज्जो, अल्लाह को मानते सारे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह सारे पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह को मानने में फर्क है। कोई कहते हैं अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, अपनी जात में भी और अपनी सिफात में भी। और जब पूछोगे तुम्हारे पास दलील क्या है, तो वो कहते हैं अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लैसा कमिस्लिही शै, मेरी कोई मिसाल है ही नहीं है। मेरी कोई मिसाल, मेरी मिसल कोई चीज नहीं है। इसलिए वो ला शरीक है, अपनी जात में भी और अपनी सिफात में भी। दूसरी तरफ एक और गिरोह है, वो कहता है वो जात में ला शरीक है, लेकिन उसने कुछ हस्तियों को अपनी सिफात का मजहर बनाया है। सलामत रहे मौला, आपको वो जात में ला शरीक है, लेकिन कुछ हस्तियों को उसने अपनी सिफात का मजहर बनाया है। उसने उन हस्तियों को अपनी सिफात दी है। जब उनसे दलील मांगी जाए कि तुम्हारे पास दलील क्या है, तो वो कहते हैं अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, वलिल्लाहिल मसलिल आला, मैं अल्लाह ने अपनी आला आला मिसालें बनाई है। मैं खालिक ने अपनी आला मिसालें रखी हैं। यानी एक जानिब लैसा कमिस्लिही शै, दूसरी जानिब वलिल्लाहिल मसलिल आला, ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुसलमानों का इत्तेफाक है, वो अल्लाह कैसा है इस पर मुसलमानों में इख्तिलाफ है। एक सलवात पढ़े बाबा दे बुलंद, फिर भी एक सलवात। अल्लाह बिस्मिल्लाह या रसूल जी, समझो है। मेरे वक्त के साथ जो आपने सलूक किया वो मैं इनके वक्त के साथ नहीं करूंगा। हाँ, तो मेरा वक्त है, मैं अपने वक्त में मेंबर छोड़ दूं। तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पर इत्तिफाक, वो अल्लाह कैसा है इस पे इख्तिलाफ। मसलन, एक गिरोह है, वो कहता है अल्लाह इस दुनिया में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अल्लाह रोज़े महशर दिखाई देगा। ये एक नजरिया मुसलमानों में मौजूद है कि रोज़े महशर अल्लाह दिखाई देगा। और सिर्फ वो अल्लाह की दिखाई देने का मंजर नहीं बयान करते, वो सारी की सारी कहानी बताते हैं। वो कुर्सी कैसी होगी जिस पे बैठेगा, फिर अल्लाह के वजन से कुर्सी में जो आवाजें आएंगी, वो आवाजें भी उन्होंने किताबों में लिखी है। जो है ये गिरोह अल्लाह के दीदार का कायल है कि अल्लाह महशर में दिखाई देगा। और अल्लाह के दिखाई देने पर ये कुरान मजीद से आयत पेश करते हैं कि खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में मुझे मोमिनीन ऐसे देखेंगे, जन्नत में मोमिनीन अपने रब को ऐसे देखेंगे जैसे बंदे चांद को देखते हैं।
जन्नत में बंदे अपने रब को ऐसे देखेंगे जैसे जमीन पे बैठे हुए लोग चांद को देखते हैं। दूसरी जानिब एक नजरिया है जो हमारा नजरिया है, और वो नजरिया ये है कि वो ना यहां दिखाई देगा ना वहां दिखाई देगा। ना इधर नजर आया है ना वो वहां नजर आएगा, क्योंकि जो भी नजर आता है नजर आने के लिए सूरत चाहिए, नजर आने के लिए जिस्म चाहिए। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और अगर उसका जिस्म हो जाए तो फिर वो अल्लाह नहीं रहता। और अब अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि वो नहीं दिखाई दे सकता, तो वो भी कुरान मजीद से आयत पढ़ते हैं कि मूसा ने कहा था अल्लाह तुझे देखना चाहता हूं, और अल्लाह ने कहा था लन तरानी, मुझे कभी देखना मुमकिन ही नहीं है। जब नबी नहीं देख सकता तो बंदे कहां देखेंगे। सलामत रहे मौला, आपको बताता हूं यार। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। दोनों नजरिए के देखा जाएगा, उनके पास भी आयत, नहीं दिखाई देगा उनके पास भी आयत। तवज्जो। उसके बाद एक और मामला मेरे तुम्हारे यहाँ बड़ी शोहरत है उस मामले की। एक गिरोह है मुसलमानों में जो कहता है अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता, और अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिर्क है। उनसे पूछो तुम्हारे पास क्या दलील है? वो कहते हैं अल्लाह ने कुरान में कहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबादत भी सिर्फ उसी की है, मदद भी सिर्फ उसी की है। न उसके अलावा इबादत हो सकती है, न उसके अलावा कोई मददगार हो सकता है। ये एक नजरिया। दूसरे कहते हैं नहीं, ऐसी हस्तियां हैं कि जो मदद कर सकती हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पास दलील क्या है, तो वो कहते हैं जब अल्लाह के नबी को मदद की जरूरत थी तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मदद नहीं मददगार मांगा था। अल्लाह अकबर। और उनके पास भी कुरान मजीद की आयत वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद न कर, मेरे लिए मददगार भेज। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। मदद नहीं चाहिए, मुझे मददगार चाहिए। इसका मतलब उसके सिवा कोई है जो मदद करने की कुदरत रखता है, जो मदद करने की ताकत रखता है। अब नजरिए दोनों तरफ कि अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं, उनके पास भी आयत। जो कहते हैं अल्लाह के अलावा मददगार हैं, उनके पास भी आयत। जो कहते हैं कोई उस जैसा नहीं, उनके पास भी आयत। जो कहते हैं उनकी सिफात किसी में पाई जाती हैं, उनके पास भी आयत। जो कहते हैं नहीं दिखाई देगा, उनके पास भी आयत। जो कहते हैं दिखाई देगा, उनके पास भी आयत। ये मामला तो तौहीद का था। तौहीद से आगे निकल के रिसालत में आ जाओ। रसूल पर उम्मत का इत्तेफाक है, मकाम रिसालत पे इख्तिलाफ। सारी उम्मत मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ती है, लेकिन रसूल कैसे थे इस पे मुसलमानों में इख्तिलाफ है। कोई कहता है हम जैसे थे, और जब उससे कहा जाए तेरे पास दलील क्या है, तो वो कहता है कुरान मजीद में आयत है, अल्लाह ने अपने हबीब से कहलवाया है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इनसे कहो कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं। आयत उनके पास मौजूद है कुरान में। दूसरे कहते हैं नहीं, वो हम जैसे नहीं थे, हमारी नो जुदा है, उनकी नो जुदा है। उनसे कहो तुम्हारे पास क्या दलील है, तो वो भी कुरान मजीद की यही आयत पढ़ते हैं कि जहां अल्लाह ने कहा है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, उसको आयत को यहां रोका तो नहीं, उससे आगे ये भी कहा है यूहा इलैया, मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं, लेकिन मुझ में वही आती है। अल्लाह अकबर। अगर वो हम जैसा था तो फिर हम पे वही क्यों नहीं आती? कहीं तो कोई फर्क है जिसकी वजह से हम पे नहीं आती और उस पे वही आती है। अब जो अपने जैसा कह रहे हैं वो भी आयत, जो अपने से जुदा कह रहे हैं वो भी आयत। अच्छा, एक मामला है इल्म गैब का। एक गिरोह है जो कहता है अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता। दलील पूछो तो कहते हैं अल्लाह ने कुरान में कहा है ला यअलमुल गैबा इल्ला हुवा, कि अल्लाह के अलावा कोई गैब जानता ही नहीं। दूसरा गिरोह कहते हैं नहीं, एक पूरा गिरोह है खुदा के अलावा जो गैब जानता है। उनसे पूछो कि तुम्हारे पास क्या दलील है, वो कहते हैं अल्लाह ने सूरह जिन में इरशाद फरमाया आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रुसुलिन, अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता मगर वो जानते हैं जिन्हें अल्लाह ने मुर्तज़ा बनाया। अल्लाहु अकबर।
या सूरह जिन में आयत मौजूद है, कोई नहीं जानता मगर वो जानते हैं जिन्हें अल्लाह ने मुर्तजा बनाया है। अब जो कहते हैं नहीं जानते वो भी आयत ले आए, तवज्जो, और जो कहते हैं जानते हैं वो भी आयत ले आए। रसूल पर इत्तिफाक, मकाम रिसालत पर परेशान तो नहीं हो रहे आप? उसके बाद मंजिल आती है इमामत की। इमामत पर इत्तिफाक है। अगर इमामत पर इत्तिफाक ना होता तो दोनों जानिब इमाम ना होते। इमाम उधर भी मौजूद हैं 4 सही, इमाम इधर भी मौजूद है 12 सही, इमाम दोनों तरफ है। इसका मतलब यह हुआ उम्मत का इत्तिफाक है कि नबूवत के बाद इमामत की जरूरत है। अगर जरूरत ना होती तो दोनों तरफ इमाम ना होते। इमाम का होना बता रहा है कि जरूरत इमाम भी है और इमाम पर इत्तिफाक भी है कि इमामत होनी चाहिए। इमामत पर इत्तिफाक है कि इमामत होनी चाहिए। इमाम कौन होना चाहिए इस पे इख्तिलाफ है। इमामत पर इत्तिफाक है, इमाम कौन है इस पर इख्तिलाफ है। एक गिरोह है वो कहता है अल्लाह ने उम्मत को इजाजत दे दी है कि तुम अपनी मर्जी से अपने इमाम बना लो। दूसरा गिरोह कहता है नहीं, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है वजअलना मिनहुम आइमतन यहदूना बिअमरिना। अल्लाह वो है जो इमाम बनाता है। तवज्जो, अल्लाह वो है जो इमाम बनाता है और वो अल्लाह के अम्र से हिदायत करते हैं। इमामत पर इत्तिफाक है, इमाम कौन है इस पर इख्तिलाफ। तवज्जो है मेरे मोहतरम। उसके बाद मामला आया कयामत का। कयामत पर सबका इत्तिफाक है, कयामत होगी, लेकिन कैसी होगी इस पे इख्तिलाफ। कोई कहता है कयामत के दिन अल्लाह का जो दिल करेगा वो करेगा। जिसे दिल करे जहन्नुम भेज दे, जिसे दिल करे जन्नत भेज दे। चाहे तो जहन्नुमी को जन्नत में ले जाए और चाहे तो जन्नती को जहन्नुम में ले जाए। अब उनसे पूछो दलील क्या है? वो कहते हैं अल्लाह ने कुरान में कहा है वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखता है, इसलिए रोज़े महशर जो दिल में आएगा वो करेगा। लेकिन हम कहते हैं बेशक वो हर चीज पर कादिर है लेकिन आदिल का दामन नहीं छोड़ेगा। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। कादिर है हर चीज पर लेकिन वो आदिल का दामन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने अपने बंदों को कहा है यामुरुकुम बिल आदल, मैं तुम्हें आदिल करने का हुक्म देता हूं। जो बंदों को आदिल का हुक्म दे रहा है वो खुद आदिल कैसे छोड़ेगा? वो खुद भी अदालत का मुजाहिरा करेगा। तो अब तौहीद से लेकर कयामत तक नजरियात मुसलमानों में एक है, लेकिन उनके नजरियात की तफसील में इख्तिलाफ है। ये सारी बात इसलिए कर रहा हूं, इख्तिलाफ है कहां से? कुरान से। दोनों अपने अपने नजरिए पर क्या कर रहे हैं? कुरान की आयतें पेश कर रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा, मैं ये देख के नहीं पढ़ रहा मैं कराची पढ़ रहा हूं, इस्लामाबाद पढ़ रहा हूं या मुल्तान पढ़ रहा हूं। मैं ये देख के पढ़ रहा हूं मैं अली के चाहने वालों में पढ़ रहा हूं। यार इस मजलिस से कहीं ना कहीं कोई पैगाम चला जाए। मुझे पूरा यकीन है शिया भी तशरीफ फरमा होंगे, सुन्नी भी तशरीफ फरमा होंगे, और अगर तशरीफ फरमा नहीं है तो कम से कम लाइव मजलिस को तो देख ही रहे होंगे। बात तो जा रही होगी कहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद के तेरे दिल में उतर जाए। तौहीद से लेकर कयामत तक तमाम नजरियात के होने पर इत्तिफाक है, लेकिन उन नजरियात की तफसील में मुसलमानों में इख्तिलाफ। तौहीद पर इत्तिफाक, तौहीद कैसी है? इख्तिलाफ। नबी पर इत्तिफाक, नबी कैसा है? इख्तिलाफ। इमाम पर इत्तिफाक, इमाम कौन है? इख्तिलाफ। कयामत पर इत्तिफाक, कयामत कैसी है? इख्तिलाफ। और हर बंदा अपने अपने अकीदे पर कुरान से अलग अलग आयत पेश कर रहा है। जब हम अकीदे से निकलकर अमल के मैदान में आए, ये सारी बातें अभी अकीदे की है ना, अकीदे से निकल के अमल के मैदान में आ गए। अमाल में सबसे बड़ा अमल नमाज है, शिया हो या सुन्नी। कुरान मजीद में जितनी दफा हुक्म नमाज का दिया गया है कितनी दफा किसी और चीज का नहीं दिया। सबसे ज्यादा हुक्म कुरान मजीद में 700 दफा
नमाज का हुक्म दिया गया। ये तो कुरान का आलम है, लेकिन मेरे नबी की हदीस मौजूद है। सिर्फ कुरान में नहीं, हदीस में नबी नमाज की अहमियत बताते हुए इरशाद फरमाते हैं, ये इतना बड़ा अमल है, इन कोबिलत कोबिल मा सिवा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवा। अगर नमाज कबूल हो गई हर चीज कबूल हो जाएगी, और अगर नमाज रद्द हो गई हर चीज मुंह पे मार दी जाएगी। इतना बड़ा अमल है, इतना अहम अमल है, अमाल में सबसे बड़ा अमल है। लेकिन अजीब बात है, नमाज पे मुसलमानों का इत्तेफाक है कि नमाज पढ़नी है, लेकिन फिर इख्तिलाफ है कैसे पढ़नी है। ये इत्तेफाक है। अल्लाह यार, बस सुनते जाएं, वक्त महदूद है, सुनते चले जाएं जो कहना चाहता हूं। ना कोई दाद की हवस है, ना कोई वाह वाह की जरूरत है, पैगाम में बस वो पहुंचे। सबसे बड़ा अमल नमाज पढ़नी है, सबका इत्तेफाक है। कैसे पढ़नी है? इख्तिलाफ। नमाज बाद में पढ़ी जाएगी, नमाज से पहले वजू है, जो शर्त नमाज है। वजू के बगैर आप मुसल्ले पे नहीं जा सकते। और अजीब बात यह है, अकीदे में अपने इख्तिलाफ पर अलग अलग आयतें पेश करते थे। एक लैसा का मिस्ल ही शैउन पेश कर रहा था, तो दूसरा लिल्लाहिल मसल आला लेके आ रहा था। अलग अलग आयतें लेकर आ रहे थे। वजू के मामले में इतनी अजीब बात है, आयत भी एक है, फिर तरीका मुख्तलिफ है। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, कुरान मजीद में वजू पर सिर्फ एक आयत है। वजू के तरीके पर पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक आयत है, और वो आयत ये है, वग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। धो लो अपने चेहरे को और अपने हाथों को कोहनियों तक। धो लो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक। वमसहू बिरऊसिकुम व अर्जुलकुम, मसा कर लो रऊसिकुम अपने सरों का, व अर्जुलकुम और अपने पांवों का, इलल काबैन पांवों की उठी हुई जगह तक। इसके अलावा दूसरी आयत कोई नहीं। अहले सुन्नत के पास भी वही आयत, अहले तशरीह के पास भी वही आयत, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस जो भी है, आयत एक ही है, एक ही आयत है। फिर कोई हाथ ऐसे धो रहा है, कोई ऐसे धो रहा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम। आयत एक ही है, फिर कोई पांव धो रहा है, कोई पांव पे मसा कर रहा है। आयत वही, फिर तरीका मुख्तलिफ। अच्छा चलो, वजू करके मुसल्ले पर आ गए, तकबीरतुन नियत करके तकबीरतुल ihram क्या के खड़े हुए। सारे कुरान में अल्लाह ने एक ही लफ्ज दोहराया है, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। ये नमाज पढ़ने खड़े हुए, हर एक के खड़े होने का तरीका मुख्तलिफ है। कोई हाथ खोल के खड़ा है, कोई हाथ बांध कर, कोई नाफ पे हाथ रखकर, कोई पेट पे हाथ रखकर, कोई सीने पे हाथ रखकर। अच्छा मजे की बात है, जो हाथ बांध लेते हैं उनके बांधने के तरीके में इख्तिलाफ है। जो है उसके बांधने पे दाएं बाएं के ऊपर इख्तिलाफ, यहां रखना है, यहां रखना है, यहां रखना है, फिर इख्तिलाफ। नमाज शुरू इख्तिलाफ से हुई। मैं सारी गुफ्तगू को छोड़ू, सिर्फ नतीजों पर आऊं। कयाम पे इत्तेफाक था, कयाम के तरीके पर इख्तिलाफ। रकू पर इत्तेफाक है, रकू के जिक्र पर इख्तिलाफ है। कोई कहता है सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है, कोई कहता है सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ना है। सजदे पर इत्तेफाक है, सजदे के जिक्र पर फिर इख्तिलाफ है। कोई कहता है सुभान रब्बियल आला पढ़ो, कोई कहता है सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही पढ़ो। तवज्जो है अज़ान मोहतरम। अच्छा पढ़ते पढ़ते नमाज खत्म होने लगी, बिल्कुल नमाज खत्म करने लगे, खत्म करते फिर चेहरे फिर गए। तवज्जो अज़ान मोहतरम। फिर चेहरे फिर, कोई कहता है सलाम पढ़ो, कोई कहता है सलाम फेरो। इख्तिलाफ से शुरू करके इख्तिलाफ पे खत्म कर दिया।
तवज्जो की आपने? सबसे बड़ा अमल और ख्याल रहे, ये वो अमल है जो रसूल ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा करके दिखाया है। सबसे ज्यादा ये अमल करके दिखाया। अगर नमाज मदीने में वाजिब हुई है, रसूल ने 10 साल मदीने में नमाज पढ़ी नहीं, पढ़ाई है, खड़े होकर पढ़ाई है। हर साल में 365 दिन होते हैं, 10 सालों में कितने दिन हो गए? 3650 दिन। हर दिन में 5 नमाजें हैं। 3605 को जरब दो, 3650 को 5 से जरब दो, 18,300 नमाजें बनती हैं। 18,300 दफा नबी ने नमाज पढ़ के दिखाई, इन्हें आज तक पता नहीं चला खड़ा कैसे होना है। सलामत रहे मौला आपको देता है। आयतें वही और इनके फिर तरीके पर इख्तिलाफ, नबी वही और इनका फिर तरीके पर इख्तिलाफ। नमाज से निकलकर रोजे पर पहुंचे, रोजा रखने पर सबका इत्तेफाक, रखना कब है, खोलना कब है, फिर इख्तिलाफ। अच्छा मजे की बात, रोजे के रखने और खोलने पर भी आयत एक ही है कुरान कि रखना कब है और खोलना कब है। फिर वक्त मुसलमानों के मुख्तलिफ हो गए। उसके बाद ज़कात पर पहुंचे, वक्त खत्म हो गया, मैं तेजी से बस नतीजे दूं। ज़कात पर पहुंचे, ज़कात देनी है सबका इत्तेफाक, कितनी देनी है सबका इख्तिलाफ। नहीं तवज्जो फरमा। हाँ, एक गिरोह है जो कहता है पैसों पर भी ज़कात है, एक कहता है पैसों पर ज़कात कोई नहीं, सिर्फ 9 चीजें हैं, उन 9 चीजों पर ज़कात है, उनके अलावा किसी पे ज़कात नहीं। ज़कात से निकल के खुम्स पर पहुंचे, खुम्स पर भी आयत एक ही है, उस पर फिर इख्तिलाफ, कोई कहता है देना है, कोई कहता है नहीं देना। तवज्जो नहीं फरमा रहे। उसके बाद हज पर आ गए, हज पर भी एक ही आयत, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। आयत फिर वही है, तरीका है हज में फिर इख्तिलाफ। जिन्होंने हज कर रखा है कबूल करें मौला, जो नहीं गए मौला आपको ले जाए। हज के तरीके पर इख्तिलाफ, कोई कहता है उम्रा तमत्तो होगा, कोई कहता है उम्रा तमत्तो नहीं होगा। चलो ये तफसीलात छोड़ दो, आसान ला तुम्हारे सामने करूं। एहराम के तरीके पर इख्तिलाफ है। आज के लिए एहराम बांधना पड़ता है ना, एहराम के तरीके पर इख्तिलाफ है। कोई कहता है दोनों कंधे ढांप रहे हैं, कोई कहता है एक कंधा खाली छोड़ दो। वही काबा फिर तरीका अलग। वहां से निकलकर जहाद पर पहुंचे, जहाद पे आयत वही है, वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह के रास्ते में जहाद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। जहाद कब होता है, फसाद कब होता है, इख्तिलाफ। तवज्जो आज़ान मोहतरम। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का मामला आया, हर कोई कहता है नेकी की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको। यार ये 2 जुमले तो ना भूलो ना। हाँ, तुम्हारे मुल्क में आज एक जलसा है अमर बिल मारूफ, कल दूसरा जलसा होगा नहीं अनिल मुनकर। अजीब बात है, दीन सियासियों के जलसों तक आ गया है। बहरहाल नेकी की तरफ बुलाओ, बुराइयों से रोको। ये हुक्म दीन का मौजूद, सब मानते हैं, लेकिन बुलाना कैसे है, रोकना कैसे है, तरीके में फर्क। कोई कहता है अल्लाह ने कहा है वमा अलैना इल्लल बलाग, लोगों तक सिर्फ बात को पहुंचाओ, उसके बाद कोई माने कोई ना माने। इन्ना हदायनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमारे जिम्मे हिदायत करना था, अब मर्जी है बंदों की, मान के शुक्र करें, इनकार करके कुफ्र करें। या दुकानें बदल गई। या माशाअल्लाह, बरमहल पढ़ने पर आपको वाह जी। उसके बाद मामला आ गया तवल्ला का। तवल्ला कहते हैं मोहब्बत करने को। मोहब्बत करनी है सब मुसलमान कहते हैं,
मोहब्बत किससे करनी है इसमें इख्तिलाफ है। तवज्जो अज़ान में। मोहब्बत करने पर इत्तेफाक है, मोहब्बत किससे करनी है इस पे इख्तिलाफ है। उसके बाद मामला आता है तबर्रा का। लानत सारे मुसलमान कहते हैं कि करनी है, लेकिन किस पे करनी है इस पे इख्तिलाफ है। बेशुमार सलामत। अब हर जगह पर, बस मैं नतीजे देने लगूं, हर जगह पर कुरान मजीद की आयतें और आयतों के होते हुए फिर इख्तिलाफ। आज का जब नौजवान देखता है ना कि मुसलमानों में इतना इख्तिलाफ, एक ही नबी की उम्मत, एक ही रसूल की उम्मत, एक ही खुदा को मानने वाले, एक ही कुरान को मानने वाले। हाँ, सारे फिरकों में कुरान एक ही है, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, हर एक के पास कुरान। अब वो 40 पारों वाली कहानियां गुजर गई। अब वो जहालत के दौर की बातें थी, अब लोग तरक्की कर चुके, अब लोग पढ़ चुके हैं, अब लोग समझते हैं कि हर जगह पे मामला कुरान भी वही, रसूल भी वही, खुदा भी वही, फिर इख्तिलाफ। क्यों ये इख्तिलाफ? अब बंदे ये कहते हैं यहां पर पहुंचकर, आज का नौजवान स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, वो कहता है मुसलमानों में इतना इख्तिलाफ है, तो फिर हम अब करते इस तरह है, हम किसी से नहीं पूछते कि क्या करना चाहिए। आओ जाके खुद कुरान पढ़ते हैं और खुद कुरान से समझते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। मैं मुसलमानों के सामने हाथ बांध के कहूंगा, खुद कुरान पढ़ने ना चल पड़ना। ये आज जितना इख्तिलाफ है ये खुद कुरान पढ़ने का नतीजा है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम। ये जितना इख्तिलाफ है ये सारे का सारा खुद कुरान पढ़ने का नतीजा है। जिसने जो पढ़ा अकीदा बना लिया, उस अकीदे पर मसलक बन गया। अब जब इतना इख्तिलाफ देख रहे हैं तो मेरे पास बस दो नतीजे हैं, समेटू अपने भाई, दो नतीजे हैं मेरे पास मुसलमानों के सामने। या तो ये बात मान लो कि कुरान में इख्तिलाफ है, या ये बात मान लो कि कुरान में इख्तिलाफ। और अगर मान लोगे तो फिर ख्याल रखना, कुरान किसी बंदे की लिखी हुई किताब नहीं, कुरान खालिक का कलाम है। अगर कुरान में नक्श आया तो खालिक तक जाएगा, खालिक पे नक्श आ गया तो तौहीद खत्म हो गई, तौहीद खत्म हो गई। इस्लाम की फातिहा पढ़ लो, इस्लाम खत्म, इस्लाम तमाम। और अब अगर कुरान में इख्तिलाफ नहीं तो फिर समझो कि हमारी नजरों में खराबी है। हाय हाय यार, बंदोबस्त करूंगा तुम लोगों का मैं। एक बंदे ने मेरे 11वें इमाम हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में कूफे में उसने एक किताब लिखी, तनाकिसुल कुरान, यानी कुरान के नकाइस। कुरान में नक्श निकाले उसने, और नक्श कहीं पे यानी यही जो इख्तिलाफ नजर आता है, इन सारे इख्तिलाफ, कहीं कह रहा है लैसा कमिस्लिही शै, मेरे जैसा कोई नहीं, कहीं कह रहा है लिल्लाहिल मसलिल आला, मेरी आला मिसालें मौजूद हैं, कहीं कह रहा है गायब कोई नहीं जानता, कहीं कह रहा है कुछ हस्तियां हैं जिन्हें मैंने गायब दे रखा है, कहीं कहता है शिफात कोई नहीं कर सकता, कहीं कहता है कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैंने इजाजत दे रखी है, वो शिफात कर सकते हैं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। इसी तरह की सारी आयतें इकट्ठी करके उसने किताब लिख दी कि कुरान में इख्तिलाफ है। किताब उसने कूफे लिखी, खबर अल्लाह के नुमाइंदे को सामरा में हो गई। और फिर अल्लाह के नुमाइंदों का अपना अपना तरीका होता है। उसका एक शागिर्द जिसने किताब लिखी थी किसी तरह सामने पहुंच गया, इमाम की खिदमत में आ गया। इमाम ने उसे कहा, मैंने सुना है तेरा उस्ताद किताब लिख रहा है कुरान के नकाइस पर। उसने कहा जी हुजूर लिख रहा है। इमाम ने कहा उसे मना क्यों नहीं करते? उसने कहा हुजूर वो उस्ताद है, हम शागिर्द हैं। शागिर्द का क्या काम के वो उस्ताद को रोके? इमाम ने कहा अच्छा अगर रोक नहीं सकता ना तो फिर मेरा एक काम कर, कूफे चला जा, एक सवाल बताता हूं, वो सवाल जाके अपने उस्ताद से पूछना, लेकिन उसे बताना ना सवाल किसका है। सवाल ले जा, लेकिन ये बताना ना सवाल किसका है। उसने कहा हुजूर फरमाइए। इमाम ने उसे सवाल बताया। मैं अभी सवाल आपके सामने अर्ज करता हूं।
वो बंदा सवाल लेकर कूफे आ गया। अब इमाम ने जिस तरह बताया था उसने पूछना शुरू किया। उसने उस्ताद से कहा, उस्ताद मोहतरम ये फरमाइए, अगर कोई बंदा आपको खत लिखे और वो खत आपके पास पहुंचे और आप वो खत पढ़ें और आप समझें कि उस बंदे ने मुझे फला काम फला तरीके से करने के लिए कहा है, आप फौरन उस तरीके से वो काम करना शुरू कर दें। थोड़ी देर के बाद जिसने खत लिखा था वो खुद आ जाए, आपको वो काम करते हुए देखे और आपको देख के वो पूछे क्या कर रहे हो। तवज्जो, आपको देख के पूछे क्या कर रहे हो और आप उसे कहें अभी जो तुमने खत में लिखा था मैं वही काम कर रहा हूं, और वो बंदा कहे अल्लाह के बंदे मैंने लिखा और था तूने समझा और है। तवज्जो तवज्जो, मैंने लिखा और था तूने समझा और है। फिर तुम क्या करोगे, अपने समझने को सही कहोगे या लिखने वाले को सही कहोगे? फलसफे का उस्ताद था, कहने लगा मेरे समझने में गलती हो सकती है, मुझे उसकी माननी पड़ेगी जिसने लिखा है, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या लिखना चाहता था। तवज्जो मोहतरम, मैंने तो लफ्जों से समझा, मेरे समझने में गलती हो सकती है, इसलिए मैं अपने नजरिए से पीछे हट के उसकी मानूंगा जिसने खत लिखा था। फौरन शागिर्द को जो इमाम ने बताया था, शागिर्द ने कहा उस्ताद गिरामी ये बताओ, फिर अगर कल तुम्हारा अल्लाह से आमना सामना हुआ और अल्लाह ने कहा मैंने लिखा कुछ और था तूने समझा कुछ और, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को जाता था, मैंने कहा कुछ और था तुझे समझ कुछ और आई है, फिर अल्लाह को जवाब क्या देगा? ये किताब ही तूने लिख डाली है, जबकि अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने क्या कहा है। बात समझ में आई, किताब उठाई आग में डाली। किताब उठा के आग में डाली, किताब आग में उठा के शागिर्द से कहने लगा सवाल किसका था? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सवाल किसका था? शागिर्द ने कहा हुजूर मेरा सवाल था। सवाल ही पैदा नहीं होता, तेरा सवाल हो ही नहीं सकता, बता तो सही ये सवाल किसका है? फौरन सीने पे हाथ के कहने लगा इब्ने रसूल का सवाल है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम उसके लफ्ज सुनने पर भी सलाम है। इब्ने रसूल का सवाल है। इमाम हसन अस्करी ने सामरा से ये सवाल मुझे दे के भेजा है। जैसे ही उसने ये कहा, ये उस्ताद कहने लगा वल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है अपनी रिसालत को कहां रखे। अल्लाह अकबर, उसने इस खानदान में अगर रिसालत को रखा है तो यकीनन ये खानदान इस काबिल है कि रिसालत यहीं पे होनी चाहिए। तो अब ये सारा इख्तिलाफ पर कुरान की आयत है, इसलिए हाथ बांध के मुसलमानों से कहूंगा खुद कुरान पढ़ने न निकलना, मेरे तुम्हारे बस में ही नहीं कि कुरान समझ सके। मैं दो दलीलें पेश कर देता हूं, सिर्फ दो दलीलें पेश कर देता हूं। अल्लाह ने कुरान मजीद में कह दिया, परेशान तो नहीं हो रहे आप? अल्लाह ने कुरान में कह दिया वातासिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मजबूती से पकड़ लो। अब सारे मुसलमानों से मेरा सवाल, अल्लाह का हुक्म है ना, अमल करना वाजिब है या नहीं? जिसने कहा है नमाज पढ़ो उसी ने कहा है रस्सी पकड़ो, तो फिर जिस तरह नमाज वाजिब उस तरह रस्सी को पकड़ना, किधर है रस्सी? चामाड़ी वाला में कहीं रस्सी है? मुल्तान, इस्लामाबाद, चलो छोड़ो ये तो पाकिस्तान है, मदीने, रोजा रसूल पे कोई, मक्के अल्लाह के घर पे नहीं, रस्सी ढूंढ नहीं सकते कुरान समझने चले। क्या जो है? हाँ चलो एक और आयत पढ़ देते। अल्लाह ने हुक्म फरमाया वकुल्ल शैइन अहसैनहु फी किताब फी इमाम मुबीन, हमने हर चीज को इमाम मुबीन में इकट्ठा कर दिया। अब जब कुरान कयामत तक है तो फिर इमाम भी कयामत तक होगा। कहां है? तवज्जो, किसी के पास है? ये तो आज का दौर है, तो हमारे पास है ये हाँ, ये तो आज का दौर है ना। नबी के दौर में जब आयत नाजिल हुई थी तो एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, इस इमाम मुबीन से मुराद तौरात है। तवज्जो, कुरान को मानने वाले तौरात को इमाम मुबीन कह रहे हैं। रसूल को जलाल आया, ला नहीं है। उसने कहा जबूर, दूसरे बंदे ने, रसूल ने फरमाया नहीं। चौथे तीसरे ने कहा इंजील, रसूल ने फरमाया नहीं।
चौथे ने कहा कुरान, रसूल ने फरमाया नहीं। तवज्जो जाने मत। अब पूरे मजमे ने पूछना शुरू किया, या रसूल अल्लाह इमाम मुबीन क्या है, इमाम मुबीन क्या है, इमाम मुबीन क्या है। लोग पूछते जा रहे हैं, रसूल चुप। तवज्जो, रसूल कोई जवाब नहीं दे रहे, चुप। बड़ी देर गुजर रही, रसूल से लोग पूछते रहे, रसूल कोई जवाब नहीं दे रहे थे। कुछ देर गुजरने के बाद रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, मस्जिद के दरवाजे से अली दाखिल हुए। हाय हाय, या मस्जिद के दरवाजे से अली दाखिल हुए। रसूल ने सहाबा के पूरे मजमे को कहा, उस दरवाजे की तरफ देखो। सारे मजमे ने देखा, रसूल ने फरमाया फहुवा इमाम मुबीन, ये आने वाला इमाम मुबीन है। इस इलाके वालों, पैगाम सिर्फ इतना देना है, लोग इमाम मुबीन का मानी पूछ रहे थे, रसूल ने कोई लफ्ज नहीं बताया। कहना मुसलमानों को इतना है कि जो रसूल लफ्ज की जगह पर लफ्ज नहीं रखता, उम्मत ने शख्स की जगह पर शख्स कैसे रखा। हाय हाय। और फिर चलो समझना तो दूर की बात, आखिरी बात मेरी और खत्म हो गया। समझना दूर की बात, मेरे तुम्हारे बस में कुरान का तर्जुमा नहीं है। पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, कुरान का तर्जुमा नहीं कर सकते किसी जबान में। एक आयत पढ़ता हूं, उसी से शायद बात समझ में आ जाए। बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। बकियतुल्लाह तुम में से बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। तर्जुमा करके दिखाओ बकियतुल्लाह का। कोई लफ्ज बकियतुल्लाह के तर्जुमे में मुझे दिखाओ कि ये तर्जुमा हो सकता है बकियतुल्लाह का। पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, जो तर्जुमा करेगा वो काफिर हो जाएगा। हाँ, बकियतुल्लाह यानी आसान लफ्जों में, माफी चाहता हूं सिर्फ समझाने के लिए, अगर तर्जुमा किया जाए तो अल्लाह का बकाया, अल्लाह हिस्सों में है कि उसका बकाया नहीं। इसलिए अज़ान मोहतरम, बकियतुल्लाह समझाया नहीं, दिखाया जा सकता है। तवज्जो है मेरे मोहतरम? या इसका मतलब यह हुआ, ना कुरान समझ सकते हो खुद से, न कुरान का तर्जुमा कर सकते हो खुद से। ये जितना इख्तिलाफ है, ये इसी वजह से है कि मुसलमानों ने खुद कुरान पढ़ने, खुद कुरान समझने, खुद कुरान को समझाने की कोशिश की, लेकिन ख्याल रहे ये अल्लाह की लारैब किताब है। ये उनसे समझो जिन्हें अल्लाह ने बेऐब बनाया। अल्लाह अकबर। ये लारैब किताब है, ये सिर्फ वही समझाएंगे जिन्हें अल्लाह ने बेऐब बनाया है। पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, अल्लाह ने कुरान मजीद में दावा किया है, वल्लाहु काना इंद गैरिल्लाहि लवजदू फीहा इख्तिलाफन कसीरा। अल्लाह ये दावा करके कह रहा है, मेरे कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए अगर उस कुरान को समझना है जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो फिर उनके पास ना जाओ कि जिनके अपने अंदर इख्तिलाफ मौजूद है, उनके पास आओ जिनमें इतना इत्तेफाक है, इतना इत्तेफाक है, इतना इत्तेफाक है कि खुद कहना पड़ गया, अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हम सारे मोहम्मद हैं। अल्लाह अकबर। यार सलामत रहे, मौला आपको जो अता फरमाए, उनसे कुरान समझो। सारे हैं मोहम्मद। दुनिया के पास जितने मौजूद हैं उनके तो मसनद पर आने के तरीके ही एक नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे। कोई इलेक्शन से आता है तो कोई सिलेक्शन से आता है, नहीं तवज्जो फरमा रहे। ठीक, लेकिन यहां पे 14 वो मौजूद है जो तौहीद पहले ने बताई वही आखिरी ने समझाई, जो तौहीद पहले ने बताई वही आखिरी ने समझाई, जो नबूवत पहले ने बताई वही आखिरी ने बताई, जो इमामत पहले के पास थी वही इमामत आखिरी के पास थी, जो कयामत पहले वाले ने बताई वही कयामत आखिरी वाले ने समझाई। और इनमें इतना इत्तेफाक है आपस में, जो तलवार पहले के पास थी वही आखिरी लेके आएगा।
अल्लाह अकबर। या और इनमें इतना इत्तेफाक है, जैसी नमाज पहला पढ़ता था वैसी नमाज आखिरी पढ़ता। हर एक अमल में इत्तेफाक, हर एक अकीदे में इत्तेफाक। फिर उनके दरवाजे पे आओ जहां बहुत हैं अकीदा एक, वहां ना जाओ जहां थोड़े हैं और अकीदा मुख्तलिफ है। जुमला मैंने कह दिया जो कहना था। और इस पे नबी तुम्हें कह गए थे, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताब और एक अपनी अहले बैत। और फिर शर्तिया कहा, इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर दोनों से जुड़े रहे। तवज्जो जाने वाले, अगर आया है अगर दोनों से जुड़े रहे तो फिर कभी गुमराह। मसलन मैं कह दूं, अगर मुझसे राब्ता करना है भाई साहब से राब्ता कीजिए, ठीक, ऐलान कर दूं। अब ये अगर बता रहा है कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता भाई साहब, ठीक। अब अगर इनको छोड़ के कोई किसी और तरफ चल पड़े, वो सारी जिंदगी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि शर्त जो मैंने ये लगाई है कि अगर इन तक आओगे तो मुझ तक पहुंचोगे। तवज्जो जाने मोहतरम, नबी भी शर्त लगा रहा है, अगर दोनों से जुड़े रहे। तवज्जो जाने मोहतरम, अगर दोनों से जुड़े रहे तो फिर कभी गुमराह नहीं होगे। अगर दोनों से जुड़े रहे तो फिर गुमराह नहीं होगे। और अगर किसी ने दोनों में से एक को भी काफी कह दिया, वो गुमराह हो गया। बस मेरे मोहतरम दोस्त, जिनके साथ कुरान के साथ साथ राब्ता जरूरी था, मुसलमानों ने उन्हीं के दरवाजे जलाए। मुसलमान उसी घर की बेटियों को मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। भाई मेरे बाद तफसील से मसाइब पढ़ेंगे, बस एक रिवायत में समेट लिया मैंने अपना बयान। रोने के लिए लफ्ज इतना काफी है, अली की बेटी और शाम का बाजार। सारी जिंदगी इसी लफ्ज पे रोते रहे तो भी हक अदा नहीं हो सकेगा। जो कभी बाप के सामने नहीं आई, अल्लाह जाने बदमाशों के मजमे में कैसे आई। अजरुकुम अल्लाह, मौला तेरी हाय कबूल करे। ऐलान हुआ था शाम के बाजार में, जिसने अली से बदले लेने हैं अली की बेटियों को बाजार से गुजारा। अजरुकुम अल्लाह। और फिर ऐलान का इतना असर हुआ, बाजार बदमाशों से भर गया। बस एक लफ्ज कहना है, बाजार बदमाशों से भर गया। बाजार के छतों पर पत्थरों के ढेर लग गए। और कहीं कहीं तो मौला के जाकिर बैठे हुए हैं, ये फकीर का जुमला दिल में रख लेना, कहीं कहीं तो अली के बोझ की आग इतनी जल रही थी कि उन्होंने अपने घरों की छतों पर आग रोशन की। घरों की छतों पर आग जलाई, उस आग पर पानी उबाला, वो उबलता हुआ पानी नबी की बेटियों पे फेंका गया। और तुमने हाय कर ली है ना मातम के लिए, अगला जुमला कहो, जब पानी खत्म हो गया वही जलते हुए कोयले उठाकर। अजरो कमर अल्लाह, अजरो कमर अल्लाह, अजरो कमर अल्लाह। इतना मारा गया, इतना मारा गया। अरबाब अज़ा पढ़ते हैं कि अहले बैत के शाम से बाजार के गुजरने के बड़े अरसे बाद एक ताजिर शाम के बाजार से गुजरा। उसने देखा बाजार की दीवारों पर खून लगा हुआ है। माओ बहनों बेटियों के हिस्से का जुमला है, बाजार की दीवारों पर खून लगा हुआ है। कितना खून था उसके सवाल से समझना। उसने जाकर एक दुकानदार से सवाल किया, तुम्हारे शहर में कुर्बानी के जानवरों का खून साफ नहीं करते? हाय 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 हाय, लफ्ज है इसके सिवा कुछ नहीं है। जिनके घरों में कुर्बानियां होती हैं वो जानते हैं कुर्बानी का खून कितना होता है।
कितना खून होगा कि उसे कहना पड़ा कि कुर्बानी के जानवरों का खून तुम्हारे शहर में साफ नहीं करते। शामी था लेकिन आंखें नम हो गई, कहने लगा कुर्बानी के जानवरों का खून नहीं, अली की बेटियों का खून है। लोग पत्थर मारते थे, कभी एक दीवार से टकराती थी, कभी दूसरी। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल। तुमने हाय की मजलिस तमाम हो गई, बस अपने हिस्से का जुमला समेट लिया मैंने अपना बयान हौसले के साथ। मुझे नहीं पता कितनी मुश्किल से बाजार से गुजरी। जिन्होंने शाम की ज़ियारत कर रखी है मेरी बात की गवाही देना, जो नहीं गए मौला तुम्हें ले जाए। और जब जाओ तो सैयद फकीर का ये जुमला याद रखना, तुम्हारे रोने का सबब बनेगा। मेरी तरफ देखना, बात समझ जाएगी। यूं बाजार आता है, जहां बाजार खत्म होता है यहां से दरबार शुरू होता है। बाजार और दरबार के दरमियान एक छोटा सा मैदान है। बाजार और दरबार के दरमियान एक छोटा सा मैदान है। जुमला कहने लगा, एक लम्हे में मैंने मिंबर छोड़ दिया है। बाजार और दरबार के दरमियान छोटा सा मैदान है। मैं जब जाता हूं ना अपने रोने के लिए, बाजार से लेके दरबार तक फासला अपने कदमों से नापता हूं। इस इलाके वालों, खुदा की कसम, जब मैंने नापा है बाजार से दरबार फासला कुल 72 कदमों का है। कुल 72 कदमों का है। इन 72 कदमों पे इतना रश था, नबी की बेटी को 72 घंटे लग गए। रो रो के कहती रही, रास्ता छोड़ो, मैं नबी की बेटी हूँ। लोग कहते रहे पत्थर मारो, ये बागी की बहन है। कहती रही मुझे न मारो, मैं नबी की बेटी।